हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को केपी संगम में दिल खोल के स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्पार्क का जो है बीपीएससी एंड क्या है बीएसएससी, इसका सार संग्रह है। इसका क्या है प्रश्न देख रहे हैं लोग। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। इसका आंसर क्या होगा, तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बंकिम चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पाकिस्तान का अगला राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, यानी पेरिस से होकर के बहती है। करे गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल चीन और क्या है, मंगोलिया में। फिर करेगा स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। करे कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है। तो यह झारखंड में बसती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है। तो कितनी दूरी होती है, तो 5.5 फीट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, यानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कह रहा है कि काला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी। तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड बोर्ड कैसी सरकारी योजना है। तो यह क्या है, वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए है। तो वृक्षों को बचाने के लिए है। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए है, तो वृक्षों को बचाने के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्टोनिया। फिर कह रहा है कि दक्षेक्स आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्षेत्रीय सहयोग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि इजराइल और क्या है, PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो वाशिंगटन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, मिशिगन ऑफ चैरिटी कहलाता है। मिशिगन ऑफ क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि पंचशील की मुख्य विशेषताएं क्या है। पंचशील की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो देशों के मध्य मित्रता और क्या है, शांतिपूर्ण स्थायित्व करना। कह रहा है कि बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो यह क्या है, पर्वतरोही क्षेत्र में। कह रहा है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत तेज तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर दिया जाता है। कह रहा है कि एम्फीबिया किसको कहते हैं। तो यह जल एवं क्या है, स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है, तो लगभग 8 मिनट समय लेता है। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो यह लोहा और क्रोमियम का है। कह रहा है किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब जब ऊपर से भाप गुजरती है। तो क्या होगा, एल्युमिनियम।
कह रहा है कि वैज्ञानिक की इवान पॉल किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तब प्रौद्योगिकी मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में। कह रहा है कि निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्या है? बताने के लिए किस ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह क्या होगा? महाराजा जयसिंह। महाराजा क्या होगा? जयसिंह होगा। कह रहा है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल, तो यह क्या होगा? नई दिल्ली 1951। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? चेकोस्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप क्या है? तो फुटबॉल से है। डुरंड कप क्या है? फुटबॉल से है। कह रहा है कि लिम्बा राम ने किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय क्या है? ख्याति प्राप्त है? तो तीरंदाजी में। कह रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा 14 दिन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वह विवाद कहाँ सौंपा जाएगा? तो वह कहाँ सौंपा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1951 में। कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? तो सिक्किम किस संशोधन? तो 35वां संशोधन के अंतर्गत बना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता है कितना है? 24। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज को अनुशासन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाने जाते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। फिर कह रहे साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में पहली बार आया था। कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्या कह रहा है? ऑन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी। कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर कह रहा है स्विट्जरलैंड में बोलो जनजाति प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन बोली जाने वाली। तो जर्मन है, फ्रेंच है और क्या इटालियन। यानी स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली भाषाएं का प्रधान कौन कौन है? तो जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है। कह रहा है यूनेस्को की कार्य भाषा है तो अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। फिर कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। फिर कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्व भारत में अवस्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो कौन है? अरविंद खुराना और क्या है? एस चंद्रशेखर। यह क्या है? तो भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक है।
कर परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक यानी क्या है, भारतीय कार्यक्रम की जनक कौन है, तो H.J. भाभा। करे कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को। करे कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रियता बनाने के लिए दिया जाता है। यह वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, यानी वयस्क भारतीय हाथी, करेंगे वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, तो यह 1000 किलोग्राम होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। शीघ्रोत्पादित रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है, रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पादित करता है, तब विगलन प्रक्रिया से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।